साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयोडीन जो है ये समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन एक ठोस अधातु है, ठीक है, और यह बैंगनी रंग का होता है। और आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से मानव शरीर में ये घेंगा नामक रोग जो है होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक यानी पॉलीमराइजेशन द्वारा किया जाता है। तो देखिए उद्योग में पॉलीथीन का जो निर्माण किया जाता है तो ये एथिलीन बहुलक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो देखिए वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी गैस भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो देखिए थैलासीमिया जो है ये रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज ये सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने ये 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके अलावा कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो देखिए कुंवर सिंह ने ये जगदीशपुर से 1857 का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ये झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था। तो देखिए संसदीय व्यवहार में जो शून्यकाल शुरू हुआ था तो ये सन 1962 में शुरू हुआ था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। तो देखिए भारत के संविधान के ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना जो है ये कनाडा से लिया था, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में नहीं दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये गणित यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है और यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1901 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापी पवन कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी पवन को क्या बोला जाता है। तो ये प्रतिव्यापारिक पवन जो है बोला जाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी तो वह किस किस के बीच थी? तो देखिए ये थी कोलकाता और आगरा के बीच थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आय कर यानी इनकम टैक्स ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि जो है नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में इनकम टैक्स कब से लिया जाता है? तो देखिए भारत में जो इनकम टैक्स लिया जाता है तो ये 1865 से लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर ये प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है ये सबसे पहले की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार विधान परिषद की संरचना में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो देखिए बिहार विधान परिषद की संरचना में राज्यपाल के द्वारा ये 1/6 सदस्य जो है नामित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जो उद्भव हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो देखिए भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का जो नाम था वो था दी बंगाल गजट। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो देखिए बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये पाली भाषा का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून सबसे लंबा दिन है वर्ष का। ठीक है, और इसके ओपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून सबसे छोटा दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए बार जो है ये दाब यानी प्रेशर की इकाई है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश के थे? तो देखिए नरसिंहदेव प्रथम जो थे ये शाही गंग राजवंश के थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मशरूम जो है ये अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन जो है ये गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 जो है ये उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611
मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मलिक काफूर निम्नलिखित में से किसका जनरल था? तो देखिए मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है तो ये भद्रबाहु को दिया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कांग्रेस का नरमदलीय नेता जो है बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो देखिए रानी झांसी जो रेजिमेंट थी तो ये लक्ष्मीमल सहगल के कमांड में थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो है ये द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो देखिए व्यापारिक जो पौने हैं तो ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओजोन का निर्माण किस मंडल में होता है? तो देखिए ओजोन का जो निर्माण होता है तो ये होता है संताप मंडल में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो देखिए रजनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1981 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये परिवर्तित किया गया था सन 1972 में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए गाय जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? तो देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से ये सिक्का यानी क्वाइन जो है निर्दिष्ट होता था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नायलॉन, सूत, रेयान या फिर टेरिकाट। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।